हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी होगा, जिसके बिना आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, उसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो डेफिनेशन आपकी होती है कि पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। और इसकी खास बात क्या होती है, वो होती है द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको जिसकी डेफिनेशन है उसको सिंपल वर्ड समझा देता हूं। आपको इसमें दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, अगर आपको वेरिएबल और आपको कांस्टेंट नहीं आता है तो मैं आपको इसको भी समझा देता हूं। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहे। जैसे इसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे आपका हो गया एक्स, ठीक है, आपका हो गया वाई, आपका जेड। आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो। तो इस तरह की चीजें आपकी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। अब देखिए कांस्टेंट, यहां पर मैंने लिख दिया 20। देखिए, इसको आप भी 20 पढ़ेंगे या कोई और भी इसको 20 ही पढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। अगर इसी 20 को हम लोग x के साथ इस तरह लिख दें, 20x लिख दें। अब ये जो 20 है आपका, ये x का हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो 20 है इसको बोला जाएगा 20 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपका सिर्फ सिंगल 20 लिखा हुआ है देन ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो है आपका ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, कोफिशिएंट भी हो। और हम लोग उसमें क्या यूज करें, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसको हम लोग एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 3x+2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। और इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, इसमें हमने एडिशन ऑपरेशन यूज किया हुआ है। तो और एक आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए 2 जो है x² का कोफिशिएंट है, 5 आपका x का कोफिशिएंट है, 6 आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने ये दो जगह पर हमने यहाँ पर एडिशन यूज किया हुआ है। तो ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मेड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बस हमको एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। देखिए, आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो भी आपको वेरिएबल दे दिया जाए उसके ऊपर जो पावर होगी वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। आप देखिए एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल जो हमने लेकर चला है, x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, 1 इज अ होल नंबर। यहाँ पर देखिए x के ऊपर पावर 2 है, देन यहाँ पर आपके ऊपर x के ऊपर पावर 1 है, तो ये भी आपका कैसा है, होल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दो एग्जाम्पल हम लोग लेकर चले हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। इसको थोड़ा हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर कि 2x² प्लस 5/x-9। सपोज दैट मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया। अब आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा, तो आपका जवाब होगा ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आपकी x की पावर 2 है, सही है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें 5/x, अगर हम लोग इसको सही करें, इसको ऊपर लेके जाएं, इसको लिख सकते हैं 5x⁻⁻1। देखिए, आप जान रहे हैं कि -1 आपका होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपने एग्जांपल देखा ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखने में लगेगा पॉलिनोमियल है पर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 1/2y+3। देखिए, अगर सिर्फ सिंपली 2y+3 दिया होता तो आप बोलते यस पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हमने आपको इस तरह दे दिया तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो उसको किस तरह लिख सकते हैं, 2y+3 की पावर -1। अगर हम लोग इसको अगर -1 को अंदर ब्रेक कराएंगे तो आपका निश्चित है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव जो होता है वो आपका होल नंबर नहीं होता है। बहुत ही सिंपल चीज ये है कि आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो सिर्फ आपको देखनी है। आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, आपको कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि √2x³
5/2 x² माइनस √3/5 x+6। मैंने आपको इस तरह का एक आपको इक्वेशन दे दिया। अब आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो आपका जवाब होगा हाँ ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए x की ऊपर पावर 3 होल नंबर है, x की ऊपर पावर 2 होल नंबर है, x की ऊपर पावर 1 है होल नंबर है, और हमको इस √2 से, ये 5/2 से, √3/5 से कोई मतलब नहीं है। कैसा भी लिखा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी चेक करना नहीं है, तो आपका जवाब कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम लोग क्लास 10th के हिसाब से इसकी एडवांस डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका फॉर्म कैसे होगा उसको हम लोग अगले पेज देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जो भी हमने पॉलिनोमियल अभी हमने देखा, अब हम लोग उसको देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा px इक्वल an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डेट डैश ऐसे लास्ट तक जाएगा आपका a1x प्लस a0। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अभी घबराइए नहीं, अभी आपको सब समझाया जा रहा है। देखिए इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं an माइनस 1 है क्या चीज़। देखिए आपको दिया हुआ है कि वेयर an माइनस 1 और an माइनस 2 ऐसे आपका ये जो क्या दे रखे हैं, ये आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं। कोफिशिएंट आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल की जो बगल में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में, वो आपका कोफिशिएंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि x टू द पावर n के बगल में लिखा हुआ an, तो an क्या है? कोफिशिएंट है। ऐसे जो जितने भी a वाले टर्म्स है वो सभी कैसे हैं? कोफिशिएंट है। किसके हैं वो दिया हुआ, देखिए x टू द पावर n का है, x टू द पावर n माइनस 1 का है, x टू द पावर n माइनस 2 का है रेस्पेक्टिवली। एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म किसको बोला जा रहा है? ये जो ए नॉट आपको अलग से दे रखा है ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि इट शुड बिलोंग टू रियल नंबर। ये जो आपके an माइनस 1 an माइनस 2 होंगे, ये सभी कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे। मतलब ये कैसा भी हो सकता है, ये आपका रूट में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए अब हम लोग अगर लेके चलें कि हमारे पास n कैसा है, n इक्वल्स 2 है। अब जहां जहां आपको n दे रखा है वहां पर आपको 2 रखना है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा a2 x टू द पावर 2 प्लस, हम लोग इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ ऊपर भी कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा a नॉट, और ऊपर करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस अगर हम लोग इसके आगे रखें तो आपको देखिए नेगेटिव मिलना चालू हो जाएगा। ये आपको आगे क्या मिलेगा? a माइनस 1 मिलेगा और x टू द पावर माइनस 1 मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि आपका जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये वाला टर्म तो आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, इसको सिर्फ आपका इतना रहेगा। अब ये क्या चीज़ बन गई? अब आप देख रहे हैं ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया पॉलीनोमियल। अभी हम लोग टाइप में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है। देखिए आपने n2 रखा तो आपको कैसा मिल गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गया। अब हम लोग को देखो उसको समझ लें, इसको थोड़ा अलग से, a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x और प्लस a नॉट, और x टू द पावर 0 करेंगे तो वो आपका 1 आएगा। अब हम लोग क्या करें? a2 a1 a नॉट हम लोग अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पर रियल नंबर्स ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3x² माइनस 2x प्लस 5। देखिए इसको तो आप पहचानते होंगे ना, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ये कैसा है? आपका क्वाड्रेटिक है। देखिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको मिल गया। आपके स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका जनरल फॉर्म भी होता है उसमें आप n रखेंगे, आपको हर टाइप का आपको पॉलीनोमियल मिल जाएगा। आपने n इक्वल 2 रखा, देखिए आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है फॉर्म मिल गया। ऐसे हम लोग n इक्वल 3 रखेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूबिक मिल जाएगा। मिलेगा सब इसी के अंदर से ही। स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही ऐसा है कि आपको सिर्फ आपको n चेंज करना है और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको पॉलीनोमियल मिलते चले जाएंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया कि देखिए आपने n चेंज किया, आपको देखिए क्वाड्रेटिक मिल गया। और इसी के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि आपके कितने टाइप से पॉलीनोमियल होते हैं, उसको हम लोग अगले पेज देख लेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स की जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दे रखा है कि वेरिएबल कहा जा रहा है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या देखना है? आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी।
तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। आप देख रहे हैं कि एक्स के ऊपर पावर 2 है, एक्स के ऊपर पावर 1 है, हाईएस्ट क्या हुआ 2 हुआ, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। अगला एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 3x+10। एक्स के ऊपर पावर 3 है, एक्स के ऊपर पावर 2 है, एक्स के ऊपर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 हुई, ये इसकी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। अगला एग्जांपल देख लीजिए 6x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स के ऊपर पावर 4 है, यही सबसे हाईएस्ट है, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। अब हम लोग के पास एग्जांपल है 3x, यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो आपको देखना है कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ने डिग्री के बारे में समझा है, तो एक टाइप तो उसके हिसाब से बन सकता है। तो पहला आपका टाइप हो जाएगा बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम लोग की जो डिग्री होगी वो चेंज होगी, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल में कितने टाइप का मिल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो ये आपके दो टाइप्स के पॉलिनोमियल होंगे, एक आपका होगा बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा टाइप होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम लोग इंडिविजुअल समझ लेते हैं। हम लोग सबसे पहला टाइप लेके चलते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे डिग्री दे रखी है 0 1 2 3 4। इसके आगे भी डिग्री हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में इसके आगे नहीं आता है। ठीक है, तो अगर डिग्री 0 है तो उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, सिर्फ सिंपली कितना लिख दिया 3, ये आपका कैसा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x⁴, क्योंकि आप जानते हैं कि x⁴ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वो सिंपली 3 भी लिखा जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा जाए तो ये आपका कैसा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अगर -5/3 लिख दिया जाए, ये भी आपका कैसा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 0। अब हम लोग देख लेते हैं अगर डिग्री 1 है उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल है जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर 2x + 5, ये आपका कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल। x के ऊपर जो पावर है वो क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है अगर हमारे पास डिग्री 2 है उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है x² प्लस 7x+10, आपकी डिग्री 2 है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री 3 है उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस का 10, ये आपका कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमारे पास डिग्री 4 है उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल है जैसे आपके पास दे दिया जाए 4x⁴ माइनस 2x² माइनस 3x और प्लस का 5। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई 4 हो गई। इसे हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। फिलहाल आपके जो सिलेबस में आते हैं वो आपके बाई क्वाड्रेटिक तक ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिलहाल इसके आगे हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टाइप क्या था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अगले पेज देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो आपको क्या क्या टाइप के आपके पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। तो देखिए आपका पहला टाइप है मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में आपके पास सिंगल टर्म है उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। उसका डेफिनेशन क्या है, अ मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा हुआ है 5x, सिर्फ सिंपली 5x आपका एक टर्म है। देखिए आपका कितना है एक टर्म है। फिर आपको दे रखा है 3, ये सिंगल टर्म है। 6a⁴ सिंगल टर्म है, ये आपका कैसा हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है आपके पास बाइनोमियल। बाई मतलब दो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी दो टर्म हो, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म, जैसे आपके पास सामने एग्जांपल दे रखा है x² + 2। देखिए दो टर्म है 1 और 2, तो ये आपका कैसा हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है x + 5, ये भी आपका कैसा है बाइनोमियल है। देखिए हमको यहाँ पर डिग्री से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर टर्म से मतलब है। आप कहेंगे कि देखिए सर x के ऊपर पावर 2 है क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। अगर हम लोग इसको डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक भी बोलेंगे, और अगर हम लोग उसको टर्म्स के हिसाब से बोलेंगे तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, और देखिए अगला वाला x + 5 है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर है पर ये बाइनोमियल है। फिर अगला टाइप है आपका ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। आपके सामने एग्जांपल दे रखा हुआ है, देखिए 4x² + 9x + 7। देखिए इसमें 3 टर्म्स दे रखे हुए हैं, है तो क्वाड्रेटिक
लेकिन यहाँ पर कैसा है, 3 टर्म्स है। अब देखिए अगर हम लोग एक और बनाना चाहें जो कि क्वाड्रेटिक ना हो तो हम लोग उसको क्यूबिक भी बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3x क्यूब माइनस का 5x प्लस 8, ऐसा भी तो हो सकता है। ये आपको देखिए कैसा है, क्यूबिक है पर 3 टर्म्स है, तो आपका कैसा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। देखिए अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बात करें तो आपका ट्राइनोमियल है, ऐसे आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है अगर हम लोग इसको डिग्री के हिसाब से देखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपका अगला कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपकी जो आप इसकी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे इसमें, वो इसी पे बेस्ड है। तो समझ लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आपको दे रखा है यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सच दैट द पॉलिनोमियल्स इक्वल जीरो एट दैट पॉइंट। देखिए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड समझ लेते हैं। देखिए इसको बहुत सिंपल वर्ड समझ लेते हैं। आपको दे रखा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उस पर रखने पर उसको क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस 5, ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल आप जान रहे हैं। इसमें हमको x की वो वैल्यू रखनी है कि इस पे रखने पर ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे हम यहाँ पे रख दें x की वैल्यू रख दें यहाँ पर माइनस का 5/2 प्लस 5। देखिए अब हम लोग 2 से 2 काट दें, आपके पास बचेगा -5 प्लस 5 इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी, मैंने यहाँ पे रखी माइनस का 5/2। तो मैं क्या बोलूँगा कि -5/2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो -5/2 जो है वो आपका इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ये आपको दे रखा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सच दैट द पॉलिनोमियल इक्वल जीरो एट दैट पॉइंट। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकाले कैसे है, उसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने दे रखा है यहाँ पर 3x प्लस 6, ठीक है, ये आपको मैंने लीनियर दे रखा। इसमें आपको बताना है सर जीरोस क्या होगा, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको रख दीजिए सिंपली जीरो के इक्वल, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -6/3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। यही इसका जीरोज हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए उसको इक्वल जीरो पुटअप कर दिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। जो x की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी वही इसका जीरोज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग -2 रखते तो क्या बन जाता, अपने आप जीरो बन जाता। चेक कर लीजिए, 3x रखिए -2 प्लस का 6। देखिए इसको सॉल्व करिए, -6 प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज 2.2 में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अभी हम लोग जीरोज के बारे में समझ लिया है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि a b और c क्या है। यहाँ पर देखिए a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट तो आपको समझ में आ गया कि a b और c है आपका, और जीरोज हम लोग मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा और बीटा। देखिए आपको जो भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो 2 होते हैं, उसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमारे पास एक जीरोज है अल्फा और बीटा। तो आपको किसका किसका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है अल्फा, फिर आपको इस्तेमाल करना है बीटा, और ए बी और सी, इन चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना है। इनके बीच हमको रिलेशन दिखाना है। देखिए आपके पास दो रिलेशन होते हैं। देखिए हमारे पास पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, आपके पास जीरोज हैं, और b और a क्या है। देखिए आप देखिए b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और a जो है वो x² कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखा भी हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अगला आपके पास रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल c/a। यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए आपको दोनों रिलेशन जो ये दे रखे हैं इसको आपको याद करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल c/। बहुत सिंपल है, इतनी छोटी छोटी चीज तो आप ऐसे याद कर लेते होंगे। इसको हम लोग एग्जांपल में समझ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए एक हम लोग लेके चलते हैं एग्जांपल। आपके सामने देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, px इक्वल 2x² - 8x + 6। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसके जीरोज निकालिए
और वेरीफाई करिए रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो अभी रिलेशन आपने पढ़ रखा है। इसको हम लोग करेंगे कैसे, आप इससे जीरोज निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था इसको इक्वल जीरो बराबर रख देंगे, पर वो लीनियर के लिए बताया था। तो ये लीनियर देखिए बन सकता है, कैसे बनेगा उसको देख लेते, इसको फैक्टराइज करा लेते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। होता क्या है इसमें, देखिए बहुत सिंपल तरीके से, पहला स्टेप ये है, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म दे दिया जाए उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कराना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो उतना ही आएगा, और है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 12। ठीक है, अब क्या काम रहता है, 6 के जो पहले कांस्टेंट टर्म के पहले साइन है उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दे रखा है प्लस, इसका मतलब ये है कि 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, फिर समझा देते हैं आपको, 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। सपोज दैट यहाँ माइनस लगा होता तो 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। ये जो साइन दे रखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यही साइन आपको बताता है करना क्या है। चलिए करते हैं इसको। तो मेथड का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग। 2x² माइनस, हमको जो मिड टर्म है 8, जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करना है। देखिए 12 का हम लोग फैक्टर करने जा रहे हैं तो हम लोग को दो फैक्टर मिल सकते हैं, 6 और 2। 6 2 जा 12, और 6 और 2 ऐड कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 को 6 + 2 मल्टीप्लाई x प्लस का 6। हमने क्या किया, हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, फिर हमारा अगला स्टेप है 2x² माइनस, अब हमको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराना है तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, देखिए इसमें आपका कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ पर हमारा पास आएगा x माइनस का 3। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ मिलनी चाहिए, मिल रही है तो क्वेश्चन सही चल रहा है, नहीं मिल रही है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में कॉमन हो जाएगा x माइनस 3, बचेगा कितना 2x माइनस का 2। देखिए आपका लीनियर बन गया। अब यहाँ पर इसको रख दीजिए इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखिए इफ़ x माइनस 3 इक्वल 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3। देखिए पहला जीरोज मिल गया, यह आपका जीरो निकल रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 2x माइनस 2 इक्वल 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 2 उधर भेजेंगे, डिवाइड कराएंगे तो 1 ही तो आएगा। x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारे पास दो जीरोज हैं, तो यही आपके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा आपके लिए कितना हो गया, 3 हो गया, और बीटा आपके लिए कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि वेरीफाई करिए रिलेशन। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आपका देखिए पहला रिलेशन क्या था, आपका पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, यही तो था। चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका कितना है 3, 3 + 1 इक्वल 4। या आपका जो LHS में आया अगर वो RHS में भी आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशन कैसा हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। तो RHS हम लोग करने जा रहे हैं। माइनस, देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, -8, और a की वैल्यू कितनी है 2। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। तो ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशन। दूसरा वाला वेरीफाई कर लेते हैं। आपको दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। LHS लेके चलते हैं इसमें भी। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 3 1 जा 3। RHS निकाल लेते हैं इसका। देखिए c कितना है आपके पास 6 है, और a कितना है 2 है। इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपसे जीरोज निकालना होगा आपको, फिर आपको वेरीफाई भी करना होगा। ये आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ जीरोज। अभी हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोज कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे अगर जीरोज दे दिया जाए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना लिया जाए। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये देखिए आपका फॉर्मूला हो गया। इसे आपको याद करना होगा। याद जो नहीं कर पा रहा है उसका भी एक तरीका बता देते हैं। तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपको दे रखा है जीरोज अल्फा और बीटा, ठीक है आपको दे रखा है।
आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको करना होगा x माइनस एल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा। देखिए ये जो तरीका देख रहे हैं ये क्यूबिक में भी काम आ जाएगा या बाइक्वाड्रेटिक में भी काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्यूबिक होता तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई कराना होता x माइनस गामा, एक आप जीरोस और मान लीजिए, गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई कराना है, कराइए मल्टीप्लाई। एक्स का एस से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर अल्फा से कराइए तो माइनस अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा, बीटा से भी करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा बीटा से कराएंगे तो देखिए ये हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, एक्स भी तो कॉमन आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिए इसको, क्या ये वही फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था? देखिए वही फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से भी आप जो है पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपको मैं यहीं पर आपको क्यूबिक का भी समझा दे रहा हूँ साथ में, फिर आपका ये नहीं रहेगा कि नहीं सर आपने बताया नहीं। देखिए क्या करना रहेगा, मान लेते हैं उसमें हमारे पास 3 जीरोज हैं, एक आपका हो गया अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस का गामा, ठीक है। गामा मान लिया हमने कि थर्ड हमारा जो जीरोज है वो गामा है। मल्टीप्लाई कराइए, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आप करा के बैठे ही है ना, नीचे लिखा तो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको कराने की जरूरत ही क्या है, पहले से लिखा हुआ है। और एक्स माइनस का गामा, अब हमको बस इसका मल्टीप्लाई कराना है। देखिए एक्स से कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, ठीक है। अब गामा से कराइए, ये हो जाएगा माइनस का गामा एक्स स्क्वायर, इससे कराइए तो हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू गामा, और ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब सही हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये इसको देखिए और इसको देखिए, एक्स स्क्वायर हम लोग इससे कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए इसका काम हो गया। अब देखिए इसको और इनको देखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसको देखें अगर ध्यान से तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका गामा का मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए तो आपके पास बचेगा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और एक्स को ले लीजिए बाहर, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए यही आपका जो है फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, ये जो अभी हम बना रहे हैं यही फॉर्मूला है आपका। कुछ मत याद करिए, सिर्फ सिंपल तरीका आप समझ लीजिए कि आपका ये अगर आपको आता है तो ये जो नीचे बना के रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने आप बन जाएगा। आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा बी इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्यूबिक का ही बन गया। इसको भी याद नहीं करना, इसको सिर्फ समझ लीजिए। देखिए अभी आपने क्यूबिक का कुछ पढ़ा नहीं तो आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप यही चीज़ देखेंगे, ये चीज़ आपको पहचान जाएंगे, इसको पहचान जाएंगे, इसको पहचान जाएंगे, क्योंकि हम लोग आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्यूबिक का ही है, उसको देख लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का ही है, पर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो। अब देखिए यहाँ पर आपके 3 जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा। हमको यहाँ पर किस किस के डील करना है, हमको अल्फा बीटा गामा, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए आपका पहला आपका रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। बी और ए आप जान रहे हैं, बी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। अगला आपके पास रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए। सी आप जान रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। थर्ड आपका रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल
माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है आपका कांस्टेंट है और ए क्या है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। देखिए यही तीनों चीज़ को अभी आपने देखा है, पीछे भी जब समझा रहे थे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। थर्ड है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों चीज़ें, यही तो रिलेशनशिप में अभी हमने देखा है। तो आपका क्यूबिक का रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले हमने समझ लिया है कि अगर आपको जीरोस क्यूबिक में दे दिए जाएं तो उससे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, उसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। देखिए ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सभी हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से तो देखना ही देखना होगा, क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं पढ़ाया तो फिर एक्सरसाइज करने में थोड़ा मज़ा कम आती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको हर चीज़ हलवा लगने वाली है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।